टॉपिक अगेन हमारे पास क्या है, ग्राफ इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस है। मीन स्पीड टाइम ग्राफ्स हमारे पास है, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास ग्राफ है। क्वेश्चन है आपके पास, द डायग्राम इन द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार जर्नी। स्पीड टाइम ग्राफ शो किया गया है, ठीक है। आपके पास डिफरेंट, अब देखो स्पीड टाइम ग्राफ है तो इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज, आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन है। तो यहां से लेकर यहां तक यानी 15 सेकेंड्स तक आपकी जो हो रही है एक्सेलरेशन हो रही है, मीन स्पीड इज इंक्रीजिंग हो रही है फ्रॉम 50 टू के। यहां तक जो है, यहां स्पीड इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, क्योंकि ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। फिर इस के से लेकर यहां तक एंड हुआ है, तो ये जो है ये डी एक्सेलरेशन हो रही है, मीन रिटार्डेशन हो रही है। रिटार्डेशन की वैल्यू आ रही है हमारे पास, राइट। उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्पीड व्हेन टी विल बी 12। अब अगर टी 12 हो, मीन यहां पर कहीं पर होगा टी 12, तो आपसे कह रहे हैं टी अगर 12 हो तो स्पीड बताओ कितनी है। स्पीड बताओ कितनी है, तो स्पीड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, बिल्कुल सही है। पर जब ग्राफ होता है तो ग्राफ में हम क्या लगाते हैं? ग्राफ में हम स्पीड क्या लगाते हैं? ये क्या हो रही है, ये बिल्कुल कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, जी। कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। अब अगर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हर सेकंड में सेम स्पीड ही इंक्रीज हो रही है। तो अगर 0 से 15 तक 20 तक गई है, तो 20 डिवाइडेड बाय 15 कर लो तो 1 सेकंड की आपके पास आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो तो आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। 15 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 12 सेकंड तक करना है, तो 20 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 12। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपकी स्पीड एट 12 सेकेंड्स क्या थी। अगर वो 10 सेकंड मांगे तो भी यही तरीका है, 12 की बजाय 10 आ जाएगा। अगर वो 5 सेकंड में मांगे तो भी 12 की बजाय 5 आ जाएगा सिर्फ, बस। ठीक हो गया। जी। फिर आपसे कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार फ्रॉम T0 टू T15। तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालेंगे बाय द एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ, क्योंकि ये जो ट्राइंगल ये बन रही है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इसकी यहां से यहां तक आ रही है 15, इंटू हाइट आ रही है 20। तो 2 1 2 10 20, तो 10 15 150 मीटर। आपका आंसर आ गया। क्लियर है? जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अच्छा, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, जरा गौर से क्वेश्चन पार्ट डी को समझना। वो कह रहे हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार फ्रॉम T0, मतलब T0 से लेकर, यहां से लेकर फ्रॉम टी के यहां तक का डिस्टेंस वो दिया हुआ है। टोटल आया है 750। टोटल कितना है? 750। हमने इससे पहले यहां तक का कैलकुलेट किया, 150 तो ऑलरेडी ये है। इसका मतलब है ये वाला रिमेनिंग भी इसके साथ ऐड अप कर लो तो टोटल हो जाता है 750। तो आपसे कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। किसकी वैल्यू निकालनी है? के। कि के कितना है। तो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जनाब ये कर लो कि 750 में से 150 माइनस कर लो, कितना बचा? 600। इसका मतलब है यहां हो गया 600, हो गया। जी। यानी ये वाला एरिया हो गया 600। अब ये जो है ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L मल्टीप्लाई बाय W।
तो L मल्टीप्लाई बाय W इक्वल्स टू हो गया 600, क्योंकि 600 है। अब L जो है वो हमारे पास है 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय W इज इक्वल्स टू 600। तो W इज इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 20। 0 0 से कट गया, 2 1 जा 2 30 जा, W आ गया 30। अब W जो है वो यहाँ 15 से लेकर K तक 30 है, तो 30 प्लस 15 हो जाएगा 45। तो K की वैल्यू आ गई 45, तो यहां आ गया 45। एक तरीका ये है, सही हो गया। जी एक जी तरीका ये है कि आप रेक्टेंगल से निकाल लो। एक तरीका ये है कि भैया आपने क्या करना है, अब फर्ज करो आपकी ये पूरी शेप बना दो, तो ये बन गई ट्राइपीजियम। ठीक हो गया। तो ट्राइपीजियम में पहली लेंथ आई यहां से यहां तक, ये है के, और यहां से यहां तक की लेंथ है के माइनस 15। ठीक हो गया। तो अब जी ट्रापेजियम का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस, सॉरी हाइट, इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो हाफ इंटू हाइट है 20, ए प्लस बी के है, ए जो है वो के है, मीन नीचे यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू के है, प्लस बी जो है वो के माइनस 15 है। के में से 15 माइनस कर लो तो इसकी वैल्यू आ गई, तो ये हो गया के माइनस 15। अब ये दोनों एड अप हो जाएंगी और इक्वल्स टू इनकी टोटल लेंथ उसने दी हुई है 750। एरिया टोटल दिया हुआ है 750। अब ये 2 इस 20 से कट गया, बच गया 10, तो 10 और के से ऐड हो गया, तो 2K माइनस 15 इज इक्वल्स टू 750। ये 10 इधर आ गया, यहां मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 750 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 2K माइनस 15। 2K माइनस 15 नजर आ रहा है मैं कहां लिख रहा हूं। जी सर। अच्छा, ये 0 0 से कट गया तो आपका आ गया 75। ये 15 यहां से यहां आ गया, प्लस हो गया, प्लस 15 इक्वल्स टू 2K। तो 75 प्लस 15 कितना हो गया, ये 90 इक्वल्स टू 2K। ये 2 इस साइड पे आ गया तो डिवाइड बाय 2 हो गया, तो 2 1 जा 2 45 जा, K की वही वैल्यू आ गई 45। तो जी एक तरीका यह है कि आप इस एरिया को निकाल लो 600 और उसमें से रेक्टेंगल का निकाल के कर लो, और एक ये है कि जी पूरा ट्राइपीजियम लेके कर लो, मर्जी आपकी है। क्लियर होगी बात। जी स्नैपशॉट लेना चाहोगे तो ले लो, शाबाश। ले लिया। नहीं है तो बाद में वीडियो भी आप देख सकते हो, उस पे चैनल पे उस पे होती है। अच्छा, जी उसके बाद आपसे कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी के नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है द रिटार्डेशन ऑफ द कार इज 2 मीटर पर सेकेंड। मीन अब रिटार्डेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। रिटार्डेशन का मतलब हुआ यहां से लेकर यहां तक का ग्रेडियंट जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, स्क्वायर है। अब आपसे कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंड इट टेक टू स्लो डाउन एंड स्टॉप। तो जब स्टॉप हुई यहां वैल्यू उसकी, जो इसकी वैल्यू है स्पीड की, वो 0 हो गई। आपसे कह रहे हैं यहां बताओ फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंड इट टेक टू स्लो डाउन, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगा उसको। तो हमें पता है रिटार्डेशन इक्वल्स टू मीन स्पीड इज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, यू जो है v जो है वो है 0 माइनस 20 अपॉन टी। अब ए की वैल्यू उसने 2 दी हुई है, तो मैंने पुट की 2 इज इक्वल्स टू माइनस 20 डिवाइडेड बाई टी। टी यहां चला गया, 2 उधर आ गया, तो आपके पास आ गया जी टी इक्वल्स टू 20 अपॉन 2, तो आ गया 10। कितना आ गया, 10। तो 10 सेकेंड हो गया आपके पास। अगर वो ये कहे कि ये बताओ कि यहाँ टाइम कितना था, तो के जो है वो 45 है, तो यहां पर प्लस 10 कर लो तो ये हो जाएगा 55। ठीक हो गया। जी अच्छा, अब ये एक नंबर का है तो इसको हम ऑरली भी कर सकते हैं, कैसे।
20 मीटर है, कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है ना उसकी स्पीड, इनिशियल 20 मीटर पर सेकेंड है। वो कह रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रही है, तो 20 डिवाइड बाय 2 कर लो डायरेक्ट, कितना आ गया 10। तो 10 पे वो यहां पर पहुंच रहा है, 10 सेकेंड में वो यहां पर स्लो डाउन हो रहा है। ठीक हो गया। तो अगर इतना बड़ा ना करना चाहो आप, डायरेक्ट इसको 20 डिवाइड बाय 2 कर लो तो भी आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। कोई ऐसी चीज जो हेडेक दे रही है? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में देखो ग्राफ दिए हुए हैं, दो किस्म का है। टू बोट्स, वन रेड एंड वन ब्लू, एक रेड है एक ब्लू है। रेड बोट जो रिप्रेजेंट हो रही है वो डॉटेड लाइन से है ये रही, और ब्लू जो रिप्रेजेंट हो रही है वो स्ट्रेट लाइन से। स्पीड टाइम ग्राफ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका जो ग्रेडियंट शो हो रहा है वो एक्सेलरेशन हो रहा है। तो बोट, मैं पहले ब्लू की बात करता हूँ। जो ब्लू है वो यहां से लेकर यहां तक जो चल रही है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रही है। उसके बाद यहां से यहां तक जब वो चली तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चली। फिर यहां से जो यहां तक वो चली तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चली। मीन फर्स्ट 30 सेकेंड उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है कॉन्स्टेंटली, फिर 20 सेकेंड्स के लिए कांस्टेंट है, फिर 10 सेकेंड्स के लिए अगेन इंक्रीज हो रही है। अब आ जाओ रेड की तरफ। रेड जो है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक कांस्टेंट स्पीड के साथ ही, सॉरी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ही चल रहा है। यानी उसकी स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी। क्लियर हो गया? अब वो आपसे कह रहा है टू बोट्स रेड एंड ब्लू हैव हार्बर एट द सेम टाइम, लीव हार्बर एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे उन्होंने छोड़ा, वहां से निकल गई दोनों बोट्स। दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रही हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बोट आर शो फॉर द फर्स्ट मिनट ऑफ जर्नी, यानी 1 मिनट जर्नी के लिए दोनों को शो किया गया। 1 मिनट उसको शो कराई गई है कि भाई 1 मिनट में वो क्या कर रहे हैं। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे क्या रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, आपसे रिक्वायरमेंट कर रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लू बोट इन लास्ट 10 सेकेंड। आपसे कह रहे हैं एक्सेलरेशन निकालनी है लास्ट 10 सेकेंड की ब्लू बोट की। तो मतलब ये हो गया कि आपने ग्रेडियंट निकालना है किसका, यहां से लेकर यहां तक का। तो देखो सबसे पहले तो इनिशियल स्पीड इसकी ये थी। अब अगर इनिशियल ये है तो मुझे जरा फाइनल चेक करना है, तो फाइनल कितनी आई इसकी। फाइनल आ रही है, मैं स्ट्रेट लाइन जरा ड्रॉ कर लूं ताकि स्ट्रेट हो जाए, सीधी हो जाए हमारे पास। यहां से ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट। ठीक हो गया। अब देखो ये पॉइंट जो है 1 2 3 4 5, मीन ये आ रहा है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, तो ये आ रहा है 7.2। कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है आपके पास 7.2। मुझे कैसे टू। पता 7.2 है? क्योंकि ये बॉक्सेस जो है वो 6 से लेकर आगे जा रहे हो तो यहां पर 6 बॉक्सेस कंप्लीट हो रहे हैं। मीन 5 बॉक्सेस जी। जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 को। तो 10 बॉक्सेस जो है वो 1 को, 5 बॉक्सेस 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हर एक बॉक्स 0.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है ये 6 बॉक्सेस हैं। तो 5 तो हो गया 1 और ये हो गया 0.2, तो 1.2 6 के साथ मैंने एड अप किया तो 7.2 हो गया मेरे पास। तो यहां पर आ रहा है 7.2 स्पीड आ रही है, और यहां पर आ रही है 6। तो इसका मतलब वो ग्रेडियंट निकालने के लिए मुझे करना है 7.2 माइनस 6/10, क्योंकि 10 सेकेंड उसने खुद ही बताया हुए यहां से यहां तक 10 सेकेंड है। तो आ जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 10। सॉल्व करो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से सॉल्व करो बेटा, कितना आ रहा है।
जी सर, कर रही हूँ। सर 1.2 0.12। 0.12। तो आपके पास आंसर आ गया। जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास आ गई 0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लास्ट 10 सेकेंड्स की। ठीक हो गया। तो जी लास्ट 10 सेकेंड की आपके पास आ गई 0.12 मीटर पर सेकेंड। फिर आपसे कह रहे हैं कि भैया ये बताओ कि फाइंड विच बोट इज अहेड आफ्टर 1 मिनट एंड बाय द व्हाट डिस्टेंस। क्या आपसे कह रहे हैं फाइंड विच बोट इज अहेड। अहेड का क्या मतलब हुआ? अहेड का मतलब क्या हुआ? आगे। आगे है। और कितने डिस्टेंस से आगे है। ठीक हो गया। तो अब जब मैं नीचे आऊं तो देखूंगा तो आपसे कह रहे हैं 1 मिनट बाद बताओ कि भैया 1 मिनट बाद जो है कौन सी बोट आगे है और वो कितने डिस्टेंस से आगे है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, डिस्टेंस दोनों का निकालना पड़ेगा कि कौन सा डिस्टेंस किसका ज्यादा है किसका कम है। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो इस रेड वाली ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल रेड वाली का जब निकलेगा तो रेड का डिस्टेंस तो आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस उसकी है 60, हाइट उसकी है 8। तो हाफ इंटू 8 इंटू 60। तो 2 1 जा 2 4 जा तो 64 जा 424। तो 240 आ गया रेड का डिस्टेंस। 240 किसका आ गया? रेड वाले का। अब ब्लू वाले का निकालना है। तो ब्लू का जब निकालेंगे तो ब्लू की दो शेप्स बनेंगी। एक शेप तो ये बन गई, एक ये ट्राइपीजियम हो गई इस साइड पे, यानी जो ट्राइपीजियम हो गई वो इस साइड पे हो गई आपके पास, ये वाली पूरी ट्राइपीजियम हो गई एक। ठीक है। जी सर। एक ये जी हो और एक ट्राइपीजियम ये हो गई, A1 और A2 हो गया। अब A1 में तो ये आपके पास यहां से लेकर यहां तक है 50 और यहां से लेकर यहां तक है 20। तो 50 प्लस 20 70 हो गया। तो इसका मतलब है हाफ इंटू 70 मल्टीप्लाई बाय हाइट है उसकी 6। तो 2 1 जा 2 3 जा 6। तो 73 जा कितना हुआ? 70 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ? 210। कितना हो गया? 210। 210। अब एक डिस्टेंस हो गया 210। अब सेकंड वाला निकालो, ये वाली ट्राइपीजियम। तो इसमें ये डिस्टेंस हो गया, एक हो गया 8, एक हो गया 6। तो 6 प्लस 8 हो गया 14। तो हाफ इंटू 14 मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट हो गई 10। तो 2 1 जा 2 5 जा 10। तो 14 5 जा कितना हो गया? 70। 70। तो 210 प्लस 70 हो गया 280। तो देखो ब्लू बोट ने कवर किया 280 और वाइट रेड बोट ने कवर कितना किया था? 240। तो कौन सी अहेड हुई? ब्लू वाली। जी और ब्लू में कितना अहेड हुई है? 40। कितनी अहेड हुई है? 40। तो यहां लिखेंगे हम 40 मीटर, यहां लिखेंगे 40 मीटर और यहां लिखेंगे ब्लू। जी क्लियर हो गई बात? जी सर। कोई ऐसी चीज जो हेडिंग दे रही है? नो। सही। अब आ जाओ नीचे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं आपसे? द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर 100 सेकेंड्स। स्पीड टाइम ग्राफ है, यहां से लेकर यहां तक 100 सेकेंड के लिए शो किया जा रहा है। ठीक हो गया। अब देखो स्टार्ट उसने V से किया, V से डायरेक्ट ऊपर गई तो ये एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है, यहां एक्सेलरेशन इज 0 है। ठीक हो गया। अब आपसे वो क्या कह रहा है? अब आपसे ये कह रहा है कि भैया द कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ स्पीड ऑफ V। V से स्टार्ट हुई है, कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई। फिर कह रहे हैं द स्पीड ऑफ टू 3V। 3V हो गई है स्पीड उसकी इन 50 सेकेंड, 50 सेकेंड्स के अंदर। अब आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं भैया इट्स देन कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड। फिर कांस्टेंट स्पीड फाइंड इन द टर्म ऑफ V द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन फर्स्ट 50 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालनी है लेकिन V के टर्म में ही, V की वैल्यू नहीं पुट करनी।
तो एक्सेलरेशन का मतलब है ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट क्या आएगा आपके पास, ए इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट दिस माइनस दिस, मीन 3v माइनस v अपॉन टोटल टाइम है 50, 50 तो आपके पास आ जाएगा 2v अपॉन 50, तो आंसर आ गया 2v अपॉन 50, जी तो 2 1 2 25 तो v अपॉन 25 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? जी सर। अब कह रहे हैं द कार ट्रेवल 2500 मीटर ड्यूरिंग द 100 सेकेंड, यहां तक जो है टोटल उसने इतना मीटर डिस्टेंस कवर किया है मेरे भाई, ठीक हो गया। अब वो आपसे जी क्या कह रहे हैं, फाइंड द वी निकालो। तो अब अगर गौर से देखो तो मैं जरा डायग्राम बनाता हूं, ये क्या डायग्राम बन रही है, यूं 1 2 3 4 और ये तो 5 शेप बन रही है, 5 शेप बन रही है ना। जी अब ये शेप कौन सी बन रही है, क्या ट्राइपीजियम बन रहा है? जी सर। जी नहीं, ट्राइपीजियम कहाँ बन रहा है, सर ट्राइपीजियम कहाँ, 5 साइज। तो 5 साइड है, 5 साइड की ट्राइपीजियम थोड़ी बनती, ट्राइपीजियम तो 4 साइड पे बनती है। मतलब अगर मैं लाइन यहां ड्रॉ कर दूं यूं, तो ये एक ट्राइपीजियम हो गई आपके पास, ठीक हो गया। और ये जो है, जी ये आपके पास बन गई रेक्टेंगल, सही है। तो ट्राइपीजियम और जी रेक्टेंगल दो चीजें आपके पास बन गई हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो। आज ठीक हो गया। अब वो आपसे कह रहा है कि इसका टोटल डिस्टेंस इतना है, मीन मैं जब इस ट्राइपीजियम के डिस्टेंस को ऐड करूंगा, ट्राइपीजियम के डिस्टेंस को ऐड करूंगा रेक्टेंगल के डिस्टेंस से, तो मेरे पास आ जाएगा आपके पास टोटल टोटल कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। तो इसके दो तरीके, एक तो ये है कि मैं एक यानी यूं बना लूं, एक तो ये है कि मैं ये शेप बना लूं, चलो पहले इस शेप पे करते हैं। तो इस शेप में पहले ट्राइपीजियम, तो हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, चलो पहले ट्राइपीजियम का करते हैं, तो हाफ इंटू ए प्लस बी, ए ये है 3a और बी ये है 3, तो 3v प्लस वी इंटू हाइट हो गई ये 50, तो ये बन जी गया आपके पास हाफ इंटू 4v इंटू 50, तो 2 1 2 2 4, तो ये हो गया 2v इंटू 50, तो ये हो गया 100v। समझ आ गई बात की? जी अब आ जाओ इस रेक्टेंगल के ऊपर, तो L इंटू डब्ल्यू, तो L जो है वो है 50 इंटू डब्ल्यू जो है वो है 3v, क्योंकि यहां से यहां तक 3v है, तो ये हो गया 150v हो गया। अब इन दोनों को ऐड अप करो तो आपके पास बनता है ये, तो आपके पास आ जाएगा जनाबे आली 150v प्लस 100v इज इक्वल्स टू 2500। तो अब ये दोनों एडअप होके बन जाएंगी 250v इज इक्वल्स टू 2500। 250v इधर आके डिवाइड हो गया, तो जब डिवाइड हुआ हाँ 0 से कट गया, फिर 25 250 से कट गया, तो आपके पास आ गया 10, तो v की वैल्यू आ गई 10, ये आंसर आ गया 10। हम्म ठीक हो गया। एक तरीका ये जी है, एक ये है कि आप क्या करो, आप इस शेप डिवाइड कर लो, यानी जो पहले डिवाइड किया था उससे अब दूसरे तरीके से डिवाइड कर लो। कैसे? यानी आप डिवाइड करो इसको यूं करके, यहां से सॉरी, यहां से इस साइड डिवाइड कर लो, तो ये एक ट्राइपीजियम बन गया और ये एक रेक्टेंगल बन गया नीचे, तो ये ट्राइपीजियम एरिया 1 और ये रेक्टेंगल एरिया 2, तो इससे भी करोगे तो भी यही आंसर आएगा। सही है? जी कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कह रहे हैं कि भाई फाइंड द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर व्हेन टाइम इज 75। जब टाइम यहां 75 था, तो स्पीड ऑफ द कार
किस में कैलकुलेट करो, किलोमीटर्स में। तो v की वैल्यू आ गई 10, तो 3v कितना हो जाएगा, 3v कितना हो जाएगा, अगर v की वैल्यू 10 आ गई है तो 3v कितना हो गया, 3v कितना हो जाएगा, सर 30। तो यहां आ गया 30। इसका मतलब है जब उसकी 75 थी स्पीड टाइम, तो उस टाइम स्पीड कितनी थी उसकी, 30 मीटर पर सेकंड थी। अब वो कह रहे 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करो। तो मीटर कन्वर्ट इनटू किलोमीटर तो कैसे होगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1000। आवर्स में कन्वर्ट करना है ना, तो सेकंड जब आर में कन्वर्ट होंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई होगा और 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो 30 इंटू 3600 डिवाइड बाय 1000, 20 से कट गए, 10 से जी कट गया, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, तो 6 3 जा 18, 1 9 और 1 10, 108 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। यानी 36 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 108 हो जाता है। आपके पास आंसर आ गया 108 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया, जी सर। कोई प्रॉब्लम इसमें, नो। कोई इशू जो समझ आ नहीं आ रहा पूछ सकते हो। सर सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं ना? सारे के सारे इसी मेथड से हैं। चलो जरा क्वेश्चन नंबर 5 15 जो है सॉल्व करो, शाबाश।